हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक को हल करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। एक पासा 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। जहां सफलता क्या है ये बता रहा है फर्स्ट में कि 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है। फिर सेकंड में पासे पर संख्या 6 का प्रकट होना को एक सफलता माना गया है। तो देखिए, जब एक पासे को उछाला जाता है, 2 बार उछालने की बात बाद में करेंगे, पहले एक बार की बात करते हैं कि जब एक पासे को उछाला जाता है तो 4 से बड़ी संख्या कितनी होती है? 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। और आपको पता है कि 4 से बड़ी कितनी होती है एक पासे में? तो एक 5 होता है, दूसरा 6 होता है। कितनी होती है? 2। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी? 2/6, क्योंकि 6 में से 2, तो ये हो जाएगा 1/3। अब मान लीजिए, माना सफलता की प्रायिकता हम यहां मान लेंगे, सफलता की प्रायिकता, क्योंकि ये जो हमने ज्ञात की है सफलता की ही प्रायिकता है, इसको हम P कह लेंगे। यह है 1/3। और असफलता की क्या प्रायिकता हो जाएगी? असफलता की प्रायिकता Q, इसको मान लेंगे। ये सफलता अगर नहीं होगी तो असफलता होगी, यानी कि एक में से इसको घटा देंगे। या ये कहो कि 5, 6 नहीं आएगा, 5, 6 के अलावा कुछ आएगा, और क्या आएगा? 1 से लेकर 4 तक आएगा, तब वे होंगे 2/3। तो 4/6 करके भी इसे निकाल सकते थे और 1 माइनस करके भी 1 - P कर दिया हमने, तब जाके भी ये असफलता निकल गई। अब एक यादृच्छिक चर मान लेंगे, माना x एक यादृच्छिक चर जो 4 से बड़ी संख्या को दर्शाता है, ये हमने मान लिया सफलता को। इसके संभावित मान क्या हो सकते हैं? इसके संभावित मान आप समझिए, x के संभावित मान हो सकते हैं, देखो कैसे। 2 पासे हैं, एक ये पासा है, दूसरा ये पासा है। एक पासे पर 4 से बड़ी संख्या नहीं भी आ सकती, आ भी सकती है। 0 बार भी आ सकती है, 1 बार भी आ सकती है, 2 बार भी आ सकती है ना भाई? इस पे आ सकती है, इस पे नहीं आ सकती, तो हो गया 1 बार। इस पे भी नहीं आ सकती, इस पे भी नहीं आ सकती, तो हो सकता है हो गया 0 बार। और इन दोनों पे ही क्या पता आ जाए, तो हो गया 2। तो 0, 1 और 2, केवल इन दोनों के लिए। 4 से बड़ी संख्या 5 या 6। तो अगर x की वैल्यू निकाल ली तो फिर कोई समस्या है नहीं, क्योंकि Px बराबर 0 निकाल लो। x बराबर 0 का मतलब है कि यहाँ पे दोनों बार ही 5, 6 नहीं आया है, इसका मतलब असफलता हुई है। असफलता के लिए पहली बार में भी असफल, दूसरी बार में भी असफल, तो 2/3 इंटू 2/3, ये हो गया 4/9। अब देखो x बराबर 0 के लिए, 1 के लिए देखो, 0 तो देख लिया था हमने, 1 के लिए देखो तो हो सकता है कि पहले पासे पे सफलता मिल जाए, दूसरे पे ना मिले। हो सकता है कि पहले पे ना मिले, दूसरे पे मिल जाए। तो इस प्रकार से इसको लिखते हैं, निकालते हैं प्रायिकता। पहली में P की वैल्यू है 1/3, Q की 2/3, फिर 2/3 इंटू 1/3, तो ये हो गया 2/9 प्लस 2/9 इक्वल टू 4/9 बन गया। अब ले लो x बराबर 2 के लिए। 2 के लिए लेंगे तो फिर तो दोनों ही बार क्या है? सफलता ही है। P
इंटू पी, तो 1/3 इंटू 1/3, ये हो गया 1/9। अब हम इसका प्रायिकता बंटन निकाल लेंगे बहुत आसानी से। प्रायिकता बंटन, देखो x होता है और px होता है। x के 3 मान थे, 0 था, 1 था और 2 था। px के भी 3 ही मान आए हैं, 4/9, 4/9 एंड 1/9, ये आया है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, आपका प्रायिकता बंटन बन गया, ये हो गया। ठीक है, तो बस इतनी सी बात उसने पूछी थी, प्रायिकता बंटन ही वो पूछ रहा था। तो जो इसमें मेन चीज़ है वो ये x की वैल्यू है। इसे आप कैसे समझते हैं, एक बार और समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ये एक पासा है, ये दूसरा पासा है। तो पहले पासे पे सफलता कब मिलेगी, जब 5 या 6 आएगा। तो हो सकता है कि पहले पे ना आए, हो सकता है कि दूसरे पे भी ना आए, तो ओवरऑल x की वैल्यू क्या बनेगी, 0। हो सकता है कि पहले पे आ जाए, दूसरे पे ना आए, दूसरे पे आ जाए, पहले पे ना आए, तो 1 आ गया। हो सकता है कि दोनों पे आ जाए तो फिर 2, बस इससे ज़्यादा कंडीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि पासे 2 ही हैं, इसलिए ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो इतनी बात समझने के बाद आप इसको आराम से कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अच्छा, 5 का सेकंड भी है, सेकंड भी करते हैं। पासे पर संख्या 6 का प्रकट होना को एक सफलता माना गया है, इसको भी करते हैं। 5वें का सेकंड, पासे पर संख्या 6 का प्रकट होना एक सफलता माना गया है। तो देखो यहाँ पे माना P प्रायिकता पासे पर 6 संख्या को प्रकट होने के लिए है। पासे पर संख्या 6 को प्रकट होने के लिए हमने मान लिया P है, इसकी प्रायिकता होने के लिए है। तो P किसके लिए है, सफलता के लिए। अब देखिए सैंपल स्पेस क्या बनता है एक पासे का, 1 2 3 4 और 5, 1 6 भी तो होता है, 6 बनता है। अच्छा, P सफलता के लिए देखो जरा, सफलता अगर होगी तो इसका मतलब 6 तो एक ही है इसमें, तो 1/6। और असफलता देख लो, असफलता हम इसको क्यों मान लेंगे, तो 1 में से इसको घटा दो। 1 में से घटाने का मतलब वही होता है, क्योंकि 6 नहीं तो बाकी 5 है, और 5/6 कर लो। या असफलता कब, जब सफलता नहीं तो 1 में से सफलता को घटा देंगे, 1 - 1/6, ये आ जाएगा 5/6। अब देखो यहाँ पे x हमने मान लिया एक यादृच्छिक चर है, और संभावित मान यहाँ पे हम देखेंगे, संभावित मान इसके हो जाएंगे 0 1 और 2, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे फर्स्ट में किया था। 2 पासे हैं, हो सकता है कि इन दोनों में ही 6 ना आए तो 0, हो सकता है कि इन दोनों में से एक पे आ जाए, हो सकता है कि इन दोनों पे ही आ जाए। तो ये हो गया। अब निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 के लिए। 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 0 6 आएगा ही नहीं, 0 बार आएगा ना, इसका मतलब सफलता दोनों बार ही नहीं मिली, तो असफलता मिली है। असफलता मिली है, इनकी वैल्यू रख दो क्यू की, तो ये हो गया 25/36। अब देखो फिर अगर एक बार मिली है तो हो सकता है कि पहले मिले दूसरे पे ना मिले, दूसरी बार मिले पहली बार ना मिले, तो 1/6 इंटू 5/6, दोनों की वैल्यू रखो, इसकी 1/6 है, इसकी 5/6 है, क्यू की 5/6 और पी के 1/6, तो ये हो गया 5/36 एंड 5/36, तो ये हो गया 10/36। अब देखो x बराबर 2 पर, तो यहाँ तो सफलता ही सफलता है जब दोनों बार ही मिल रही है, तो 1/6 इंटू 1/6, ये हो गया 1/36। अब क्या करना है,
बहुत आसान सा काम करना है, प्रायिकता बंटन लिख देना है। प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन x एंड px 0, 1 एंड 2। 0 है 25/36, ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, फिर ये रखेंगे और फिर ये रखेंगे, तो ये हुआ 10/36 एंड ये हुआ 1/36। तो आपका प्रायिकता बंटन कंप्लीट हो गया। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 30 बल्बों के एक ढेर से जिसमें 6 बल्ब खराब हैं, 4 बल्बों का एक नमूना प्रतिदर्श यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापना के निकाला जाता है। खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो सफलता मानी जाएगी वो खराब बल्बों की मानी जाएगी, क्योंकि निकाल किसको रहा है, प्रायिकता किसकी पूछ रहा है बंटन, तो खराब बल्बों का, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। देखो कुल बल्ब कितने हैं, कुल बल्ब हैं 30, इनमें से खराब बल्ब कितने हैं, तो 6 है। इसका मतलब ठीक बल्ब कितने बचे हैं, जो ठीक हैं वो 30 में से 6 घटा दो, ये बचा 24। अब देखिए P, जिसे हम क्या मान रहे हैं, सफलता, सफलता किसके लिए, खराब बल्ब के लिए, खराब बल्ब के लिए सफलता। देखो खराब कितने हैं टोटल, 6, कितने में से, 30 में से, तो ये हो गया 1/5, ये सफलता है। और Q ठीक बल्ब हैं जो, उसे हम क्या मान रहे हैं, असफलता। चाहिए पहले लिख दिया मैंने, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी कर सकते हैं समझ। तो देखो 1 में से 1/5 को घटा दो, तब सफलता असफलता मिल जाएंगी, ठीक है। तो सफल कब, जब खराब निकलेगा, क्योंकि खराब की पूछ रहा है, और असफल कब, जब वो ठीक बल्ब निकल जाए। तो माना x एक यादृच्छिक चर और x के संभावित मान क्या होंगे, संभावित मान, ये जो यादृच्छिक चर है ये क्या है, यहाँ पे ये है खराब बल्ब के होने की। तो संभावित मान कितने हो जाएंगे इसके, ये हो जाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि बल्ब कितने निकालने हैं, ध्यान दो, 4 निकालने हैं, 4 निकालने हैं तब जाके इसकी वैल्यू बन के आएगी। देखो कैसे हो सकता है कि एक भी बार ना 4 निकले, है ना, 4 में से एक भी ना निकले खराब, हो सकता है कि 4 में से 1 निकल जाए, हो सकता है 2 निकल जाए, हो सकता है 3 निकल जाए, हो सकता है चारों निकल जाए। बस ये ध्यान रखना है कि x का मान निकालें कैसे। x के मान के आगे तो फिर बहुत आसान सा ही पड़ जाता है। 0 के लिए देखो तो P 0 के लिए मतलब 0 खराब और 4 ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। तो ये हो जाएगा, देखो 0 खराब 4C0 P की पावर 0 और Q की पावर 4, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1/5 का पावर 0 और इसकी वैल्यू 4/5 का पावर 4। इसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 1, ये तो खैर 1 ही हो जाएगा ये भी, और ये हो जाएगा 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 4 625, तो ये हो जाएगा 256/625। अब देखो x बराबर 1 के लिए, इसका मतलब 1 खराब और 3 ठीक, 1 खराब 3 ठीक। तो 1 खराब 3 ठीक के लिए देखो क्या होगा, 4C1 P, क्योंकि खराब के लिए P की पावर 1 और Q की पावर 3। इसको भी देखो
ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 4 हो जाएगी। P की जगह लिखेंगे 1/5 और Q की जगह लिखेंगे 4/5 इसके पावर 3। इसको भी सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4/5, तो ये बन गया 4 की पावर 3, 4 चौके 16 चौके 64, 5 की पावर 3 125, 64 चौके 256 और 125 की 5 में करेंगे तो ये भी यही आ गया। अब किसका निकाल लेंगे? 2 के लिए। देखो Px बराबर 2, इसका मतलब 2 खराब है और 2 ठीक है। तो 4C2 P की पावर 2 और Q की पावर भी 2 है, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 और नीचे फैक्टोरियल 2 और नीचे फिर 4 में से 2 गए, यहाँ भी 2 बचेगा, गुणा P है 1/5 का पावर हो जाएगा 2 और 4/5 का भी पावर हो जाएगा 2। इसकी भी वैल्यू याद कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 और फैक्टोरियल 2 अपॉन में इसका खोल देंगे फैक्टोरियल और इसे सेम रख देंगे कटने के लिए। 1/5 हो जाएगा 1/25 और 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25। 2 दूनी 4, कितने बचे? 3 दूनी 6 गुणा 16 एकम 16 और 25 25 की 625, तो ये हो गया 16 छके 96/625, ये भी आ गया। अब निकाल लेंगे Px बराबर 3 को, तो देखो इसका मतलब P 3 खराब और 1 ठीक है, क्योंकि 3 है ही सफलता तब जब वो खराब है, इसलिए 3 जो यहाँ रखा जाएगा वो 3 खराब होंगे और 1 ठीक होगा। तो देखिए ये हो जाएगा 4C3 और P की पावर 3 और Q की पावर 1, तो ये होगा 4/3 एंड 1 इंटू P की जगह लिखेंगे 1/5 का पावर 3, Q की जगह लिखेंगे 4/5 का पावर 1, तो ये तो 4 आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1/125 और ये 4/5। देखो इसको भी गुणा करके देखो, 4 चौके 16 और नीचे 625 आ गया। अब निकालना है x बराबर 4 के लिए, बराबर P, इसका मतलब चारों खराब है इस बार और 0 ठीक है, कोई ठीक नहीं है, इसका ये मतलब होगा। तो ये हो जाएगा 4C4 P का पावर 4 और Q का पावर 0, तो ये वैल्यू इसकी 1 होती है, P की जगह लिखेंगे 1/5 का पावर 4, Q की वैल्यू कुछ भी हो चाहे, क्योंकि पावर 0 है तो 1 ही मान आना है, 1 की पावर 4 तो 1, 5 की पावर 4 625, तो ये भी आ गया। अब हमें क्या करना है? प्रायिकता बंटन लिख लेना है, जिसके लिए हमने इतनी भागादौड़ की है। x एंड Px, जीरो 1 2 3 एंड 4। 0 के लिए 256/625 और ये भी 256/625, तो ये भी 96/625, ये 16/625 और ये 1/625, ठीक है। तो आपका प्रायिकता बंटन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इनमें ये देखना है, देखो ध्यान दो कि जब हम वैल्यूज भर रहे हैं तो 4C वही वैल्यू भर दो जो खराब की है यहाँ पे, और पावर भी P का पावर ये और Q का पावर ये, सिंपल। देखो यहाँ भी यही हुआ, 4C3 P का पावर ये और Q का पावर ये, तो इसे लिखना, ये जो लिख रहे हैं ना, ये लिखना यूजुअल हो रहा है यहाँ। देखो 4C2 P2 और Q का भी पावर 2, समझ गए? तो बहुत आसान सवाल है, समझने में कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं लग रही होगी आपको। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक सिक्का समसर्वय संतुलित नहीं है जिसमें चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो सफलता मानी जाएगी वो क्या माना जाएगा? पटों की संख्या। समसर्वय नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि
चित्त और पट आने की समान संभावना नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि सिक्का उछाला, तो उतनी ही संभावना चित्त की है और उतनी ही संभावना पट की है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है। यहाँ पे चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। ठीक, मतलब वो सिक्का संतुलित नहीं है, ये मतलब हुआ उसका। तो पट की संभावना यहाँ, चित्त की संभावना यहाँ ज़्यादा है, पट की कम है। तो जिसकी कम है हम उसी की मान लेंगे। पहले माना पट प्रकट होने की प्रायिकता मान लेंगे, x मान लिया हमने। तो चित्त प्रकट होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। अब हमें ये पता है कि समेशन ऑफ px होता है 1, मतलब दोनों 2 हो या जितनी भी हो, प्रोबेबिलिटी अगर किसी बंटन में 2 है, इससे ज़्यादा है, तो सबका योग 1 होता है। आप जानते हैं प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो भाई यहाँ 2 ही प्रायिकता है, केवल 2 ही बातें हैं, या तो पट है या चित्त है। इसका मतलब इन दोनों का योग 1 के इक्वल हो जाएगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। 4x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 में से 1/4 को घटाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब इसको हम मान लेंगे P और इसको मान लेंगे Q। ठीक है, इन दोनों को हमने मान लिया क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो टेल के लिए P मान लिया और हेड के लिए Q मान लिया। अब देखिए, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? तो लिखेंगे जब एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो सैंपल स्पेस बनता है HH, HT, TH और TT। देखो यहाँ जब सैंपल स्पेस लिखेंगे तो हम वो कंडीशन नहीं अप्लाई करेंगे यहाँ जो शुरू में उसने बोली है कि सम सर्वे नहीं है। तो यहाँ तो हम मानेंगे कि सर्वे ही है, सम सर्वे ही है। बट जैसे हम सैंपल स्पेस एक सिक्के के लिए मानते थे 2 बार उछालने के लिए, तो वही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक यादृच्छिक चर मान लेते हैं x, यादृच्छिक चर है किसके लिए? पटों की संख्या के लिए। ध्यान दो, ये भी चीज लिख देनी चाहिए, यहाँ संख्या है। और यहाँ इसके मान कितने हैं? देखो, या तो हो सकता है कि दोनों बार जो 2 सिक्के उछले या एक सिक्का 2 बार उछला, बात एक ही होती है। तो हो सकता है कि उसमें पट 1 बार भी ना आए, हो सकता है 1 बार आ जाए, हो सकता है 2 बार आ जाए, बस। तो 3 इसकी कंडीशन है। तो Px बराबर 0 के लिए P कोई पट नहीं, इसका मतलब है x0 का मतलब है कोई पट नहीं है। अगर कोई पट नहीं है तो हेड है, इसका मतलब दोनों बार। तो ये हुआ हेड। पहले हेड के लिए 3/4, देखो यहाँ पे, यहाँ से लेंगे, और दूसरे हेड के लिए भी 3/4, तो ये हो गया 9/16। अब आ जाओ x बराबर 1 के लिए। इसका मतलब P हेड टेल हो सकता है और टेल हेड हो सकता है। तो एक प्रोबेबिलिटी हेड टेल की और प्लस में दूसरी प्रोबेबिलिटी टेल हेड की, दोनों को जोड़ो। देखो हेड टेल की क्या बनेगी? 3/4 गुणा 1/4। हेड की 3/4, टेल की 1/4, प्लस टेल की 1/4 और हेड की 3/4। 3 एकम 3/16 और 3/16, ये हो गया 6/16। अब x बराबर 2 के लिए देखो, तो इसका मतलब टेल है दोनों बार, टेल दोनों बार है, इसका मतलब 1/4 इंटू 1/4, 1/4 इंटू 1/4, तो ये हो गया 1/16। अब यहाँ से बंटन देखो क्या होगा, प्रायिकता बंटन x एंड Px। 0, 1 एंड 2। 0 के लिए आया है 9/16, 1 के लिए आया है 6/16 एंड ये आया है 1/16। एक बार इनको जोड़ के भी देख लेना चाहिए।
9 6 15 और 1 16/16 बिल्कुल ठीक है, एक ही वैल्यू आ रही है। तो इन्हें चेक भी कर लेना चाहिए, कहीं कोई कैलकुलेशन गलत तो नहीं आ गई। ठीक है, तो देखिए आसान सवाल था, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है, ये दे रखा है। यहाँ से ज्ञात करनी है, ये जो केस में है सारी, इनमें से के की वैल्यू, सेकंड ये, थर्ड ये, जो भी है अभी समझ में आ जाएगी बात सारी। देखो अब फर्स्ट के लिए सबसे पहले करते हैं। फर्स्ट के लिए हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि समेशन ऑफ पी एक्स एक के इक्वल होता है, सिंपल। इसका मतलब जितनी भी सारी प्रोबेबिलिटीज हैं इन सब का योग एक होगा। तो सबको जोड़ो जरा, 0, फिर के, ये भी सबको लिख रहा हूँ मैं, कंटिन्यू ध्यान दो। 2k 3k स्क्वायर 2k और 7k² प्लस k इक्वल टू किसके, तो 1k। देखो k² 2k² कितने हो गए, 3k², है ना, 7 भी तो है, 10 भी तो हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और देखो k, देखो कितने हैं, 1 2 3 2 5 3 8 और 1 9, 9k है। और ये एक भी इधर ले आओ तो -1 बराबर 0। अब ये बन गई एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं आप जानते हैं। इस 9 के 2 ऐसे पेयर बनाते हैं जिससे कि 10 गुना 1 करके 10 आया, तो अंतर करके 9 आ जाए, मतलब 10 में से 1 घटा लो। देखो 10 में से 1 गया 9 और इन दोनों की गुणा 10 आ जाएगी। तो ये चीज़ आप जानते हैं। 10k² प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों में से 10k बाहर लेंगे कॉमन, k प्लस 1 बचेगा, -1 यहाँ से लेंगे तो k प्लस 1 बचेगा बराबर 0। k प्लस 1 दोनों में है तो बाहर आया, बचा 10k माइनस 1। तो दो फैक्टर बन गए हैं। अब इन्हीं दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल में आप लिख देंगे। यहाँ से k बराबर -1 और यहाँ से k बराबर 1/10 आ जाएगा। अब देखिए k माइनस 1 तो हो जाएगा इनवैलिड, क्यों, क्योंकि p या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। इसका कारण देंगे आप, लेकिन ये तो k है, ये कहाँ प्रोबेबिलिटी है। तो देखो आओ जरा, देखो 1 के लिए k नहीं है क्या, फिर 2k भी है, 3k भी है ना, ये भी है। तो ये एक कंप्लीटली k तो है ही है 1 के लिए। तो अगर इसकी वैल्यू कहीं -1 हम रख देंगे तो देखो प्रोबेबिलिटी माइनस में आती नहीं है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो 1/10 तो हो सकती है, इसको लिखेंगे वैलिड। ठीक, अब आ जाओ सेकंड पे, के की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। तो देखो सेकंड के लिए भी यूजुअल रहेगा ये। फिर पूछ रहा है सेकंड में कि प्रोबेबिलिटी कब, जब x छोटा है 3 से। तो देखो p x छोटा है 3 से, इसका मतलब p x 0 हो, p x 1 हो और p x 2 हो। बस ये तो मतलब हो सकता है भाई, 3 से छोटे का मतलब या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो। तो देखो p x बराबर 0 के लिए क्या आएगा, ये रहा 0 ही है ये, तो इसे 0 लिखेंगे। x बराबर 1 के लिए देखो ये k है और 2 के लिए 2k है, तो इन दोनों भी मैं प्लस में लिख रहा हूँ, k प्लस 2k। ये हो गया 3k, लेकिन k की वैल्यू हम जानते हैं, ये आ गया 3/10। आ गया आंसर आपका। अब जरा थर्ड पे देखो, x बड़ा है 6 से, 6 से बड़ा कोई नजर आ रहा है आपको, ये रहा देखो 7, एक ही है बस, और ये भी है 7k² प्लस k। तो यहाँ लिखेंगे p x बराबर 7, तो यह है 7k² प्लस k। इसकी वैल्यू हम इसमें भर देंगे तो यह आएगा 7 × 1/10² प्लस 1/10, 7/100 और प्लस 1/10, 100 नीचे, 7 + 10 17, 17/100 आ जाएगा। फिर देखो फोर्थ, ये है 0 और 3 के बीच में x आ जाए। देखो 0 और 3 के बीच में क्या आ सकता है,
एक आ सकता है, दो आ सकता है, तो इसका मतलब पी एक्स बराबर 1 प्लस पी एक्स बराबर 2। एक्स बराबर 1 देखो यहाँ कहाँ, ये देखना एक्स का मान यहाँ से ये 1 और ये 2, तो ये के और ये 2 के प्लस 2 बराबर आ गया 3 और के की वैल्यू आप जानते हैं, आपने निकाली है, ये आ गया 3/10। तो बस यही वैल्यू इसने पूछी थी, ये 3/10, ये 17/100 और ये 3/10, और यहाँ के की वैल्यू पूछी थी, और बस हो गया आपका सवाल। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, समझ में आ गई बात? वेरी गुड, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। ओके, एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता फलन px निम्न प्रकार से है जहां k कोई संख्या है। देखो यहाँ पे जो बंटन है वो अलग टाइप से दे रखा है, इस बार ऐसे देता था ना, ऐसे करके, लेकिन इसने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया। अगर हम इसको ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लेंगे, देखो 0 1 2 और अन्यथा ऐसे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा k 2k 3k और 0। तो बस देखो 8वें के जैसा बन गया है। तो ओके, चलो क्या क्या पूछ रहा है, के की वैल्यू पूछ रहा है, सबसे पहले के की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब हम जानते हैं सिग्मा पी एक्स होता है 1 के इक्वल। इन सब को जोड़ दो, के 2k 3k 0, ठीक है, बराबर, सारे बराबर आ गया 1 के। तो 3 2 5 और 1 6 के हो गया, 1 के इक्वल, और के की वैल्यू आ गई 1/6, तो ये फर्स्ट हो गया। आसान है ना। चलो बी को देखो जरा, फर्स्ट क्या है, ए है। बी के 3 बातें पूछ रहा है। एक तो पी एक्स छोटा है 2 से, छोटा 2 से होने का मतलब है कि पी एक्स 0 हो या तो, और यह एक्स 1 हो। तो देखो x बराबर 0 पे क्या है, k, और 1 पे 2k, k और 2k, ये हो गए 3k। k की वैल्यू आप जानते हैं, ये आ गया 1/2। अब देखो p x छोटा या बराबर है 2 के, इसका मतलब p x या तो 0 है या 1 है, और या 2 भी है। देखो 2 भी है क्योंकि ये बराबर का साइन भी है इसमें, छोटे के साथ साथ बराबर भी है, तो मतलब ये तो 0 है या 1 है या 2 है, तो या तो k है या 2k है, और x बराबर 2 पे इसने दिया है 3k, तो ये 3k, यहाँ हो गए 3 2 5 और 1 6k। k की वैल्यू आप यहाँ भरेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 से 6 गया एक बार, तो एक आंसर। अब x बड़ा है या बराबर है 2 के, इसका मतलब पी एक्स 2 हो सकता है, पी एक्स 3 हो सकता है, प्लस पी एक्स 4 भी हो सकता है, और प्लस पी कुछ भी हो सकता है आगे तक, ठीक है, एन लिख दिया हमने, क्योंकि वो अन्यथा कह दिया ना उसने। अगर ये लाइन ना देता, वो ये चीज़ ना देता अन्यथा, तो फिर तो हम यही रोक देते इसको 2 पे ही। तो देखो पी एक्स बराबर 2 क्या है, 3k है, और ये तो सब आगे 0 0 है, सारे 0 हैं अन्यथा में, तो ये हो गया 3k। के की वैल्यू आप भरिए, तो ये भी 1/2 आ गया। तो बस इसने यही पूछा है, के की वैल्यू पूछी थी, 1/6 आ गया, और उसी के की वैल्यू की हेल्प से हमने फिर सारी वैल्यूज ज्ञात कर दी, तीनों की तीनों जो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।